नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वा एकेडमी में। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करके ही आगे की ओर बढ़ती है। जैसे घास हिरण खाता है और हिरण को शेर खा सकता है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो घास को कीट खा जाते हैं और कीट को मेंढक खा जाता है। तो यह है खाद्य श्रृंखला कि कौन किसको खा सकता है। दूसरा आता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, परंतु यह कई भागों का अनुसरण करके आगे की ओर बढ़ता है। जैसे घास को गाय खा सकती है, गाय को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर और शेर को अपघटक खा जाते हैं। घास को कीट खाते हैं, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को बाज खा जाता है और बाज को अपघटक खा जाते हैं। दोस्तों, इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का क्रम निश्चित होता है। ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा के पिरामिड के आधार पर ऊर्जा अधिकतम 4 स्तरों तक ही गति करती है। इसके पश्चात ऊर्जा का चक्रण हो जाता है। जैसे देखते होंगे कि आप देख रहे हैं फिगर में कि उत्पाद, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक, उसके बाद अपघटक, फिर उच्च ऊर्जा और फिर वो मृदा में मिल जाती है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में ऊर्जा के पिरामिड ने ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए 10% का नियम प्रदान किया है। 10% के नियम के अनुसार ऊर्जा जब एक स्तर से अगले स्तर में गति करती है तो अगले स्तर को मात्र 10% ऊर्जा प्राप्त होती है, शेष ऊर्जा बाहर चली जाती है। जीव भार का पिरामिड। अब जीव भार के पिरामिड की बात करें तो जीव भार के पिरामिड से तात्पर्य किसी भी परितंत्र में पाए जाने वाले जीवों के भार से होता है। जैसे तालाब परितंत्र, बड़ी मछली, छोटी मछली, कीड़े मकोड़े। इसको उल्टा पिरामिड भी बोलते हैं। तालाब परितंत्र में बड़ी मछली का भार छोटी मछली से ज़्यादा होता है, जबकि छोटी मछली का भार कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तालाब परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या के पिरामिड से तात्पर्य किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या से होता है। जैसे घास परितंत्र, वृक्ष परितंत्र, तालाब परितंत्र। घास परितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता 2 चीज़ें होती हैं। इसका सीधा पिरामिड बनता है, पहले उत्पादक और फिर उपभोक्ता। घास परितंत्र में उत्पादक की संख्या उस पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में ज़्यादा होता है। अतः घास परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। वृक्ष परितंत्र की बात करें तो इसमें भी उत्पादक और उपभोक्ता 2 चीज़ें होती हैं और इसका उल्टा पिरामिड बनता है, पहले उत्पादक और फिर उपभोक्ता। वृक्ष परितंत्र में एक वृक्ष पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्या वृक्ष की तुलना में ज़्यादा होती है। अतः वृक्ष परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनेगा। तालाब परितंत्र। तालाब परितंत्र जीवों की संख्या पर आधारित है। बड़ी मछली, छोटी मछली और कीड़े मकोड़े। इसमें सीधा पिरामिड बनता है। तालाब परितंत्र में बड़ी मछली से ज़्यादा संख्या छोटी मछलियों की पाई जाती है और छोटी मछलियों से ज़्यादा संख्या कीड़े मकोड़ों की पाई जाती है। अतः तालाब परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड। तालाब परितंत्र उल्टा, घास परितंत्र सीधा, वृक्ष परितंत्र उल्टा और तालाब परितंत्र सीधा बनता है। अब बात करते हैं पदार्थों के चक्रण की। तो नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और जल चक्र, ये 3 चक्रण हैं। जैव भू रासायनिक, जीव, भूमि और रसायन।
नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं। किसी भी जैविक के मृत होने पर अपघटक क्रियाशील होकर उसे अपघटित करने लगते हैं, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। जीवाणुओं द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे मृदा में नए पौधे जन्म ले लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो जीवाणु, नाइट्रेट, मृदा, पौधे, अपघटन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे ये चक्र चलता रहता है। कार्बन चक्र की बात करें तो मानव, कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पेड़ पौधे और ऑक्सीजन, इस तरह से चक्र चलता है। वायुमंडल में से हरे पेड़ पौधे अपने श्वसन की क्रिया द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। मनुष्य व अन्य जीव द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके वायुमंडल में CO2 छोड़ा जाता है। यह क्रिया निरंतर स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, जिससे कार्बन चक्र कहा जाता है। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वो पौधों द्वारा ग्रहित कर ली जाती है। जल चक्र भी एक साधारण सा चक्र है, जिसमें बर्फ पिघलना, जल गर्म, वाष्प और फिर बर्फ में बदलना, ये एक प्रक्रिया है। जल के पास जब तापमान बढ़ता है तो वह जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में चला जाता है। ये जल वाष्प ऊंचाई के साथ ऊपर उठकर बर्फ में बदल जाता है और बर्फ पुनः पिघलकर जलाशयों में चला जाता है, जो जल चक्र कहलाते हैं। तो ये था आपका पूरा जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, पदार्थों का चक्रण, जीव संख्या का पिरामिड, जीवों का बाहर का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, खाद्य जल, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। दोस्तों, स्वाभाविक है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो धन्यवाद।